1 अगस्त से पेंशन में बड़ा बदलाव, अब मिलेगी सैलरी का 50%। जानिए नया नियम। सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार ने एक नई पेंशन लागू कर दी है जिसका नाम है यूनिफाइड पेंशन स्कीम, यानी एकीकृत पेंशन योजना। ये योजना 1 अप्रैल 2025 से पूरे देश में लागू हो चुकी है और इसका उद्देश्य है रिटायरमेंट के बाद सरकारी कर्मचारियों को बेहतर, स्थिर और सम्मानजनक आमदनी सुनिश्चित करना। इस योजना की सबसे बड़ी बात यह है कि अब रिटायर होने वाले सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% तक मासिक पेंशन के रूप में मिलेगा। यानी अब रिटायरमेंट के बाद भी आपकी इनकम बनी रहेगी और आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा। क्या है ये यूनिफाइड पेंशन स्कीम? ये स्कीम इस तरह से डिजाइन की गई है कि इसमें पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस और नई पेंशन प्रणाली यानी एनपीएस दोनों की अच्छी बातों को मिलाकर एक संयुक्त ढांचा तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य है सरकारी कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद एक मजबूत आर्थिक सहारा देना। ये योजना राष्ट्रीय पेंशन सिस्टम का एक विकल्प मानी जा रही है। इसमें कर्मचारियों को ज्यादा ऑप्शन और ज्यादा पारदर्शिता मिलेगी। कैसे मिलेगा आपको इस योजना का फायदा? इस योजना के अंतर्गत कर्मचारियों को अपने मूल वेतन और महंगाई भत्ते का 10% योगदान देना होगा। सरकार भी इसमें इतना ही 10% योगदान करेगी। इस तरह कुल 20% रकम कर्मचारियों के पेंशन के फंड में जमा होगी और यही पैसा रिटायरमेंट के बाद आपकी मासिक पेंशन का आधार बनेगा। 25 साल की सेवा पर आपको मिलेगा 50% पेंशन। इस स्कीम की सबसे बड़ी खास बात यह है कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने कम से कम 25 साल की सेवा पूरी की है उन्हें रिटायरमेंट से पहले 12 महीनों के औसतन मूल वेतन का 50% हर महीने पेंशन के रूप में मिलेगा। उदाहरण के लिए जैसे अगर किसी कर्मचारी का अंतिम साल को औसत मूल वेतन 80,000 रुपए रहा तो उसे हर महीने 40,000 रुपए पेंशन मिलेगी, वो भी आजीवन। यह गारंटी शुदा पेंशन उन्हें जीवन भर आर्थिक चिंता से मुक्त रखेगी और जीवन स्तर को बनाए रखने में हेल्प करेगी। 10 से 24 वाले सेवा वालों को भी मिलेगा लाभ। ये योजना सिर्फ लंबे सेवा काल वाले कर्मचारियों के लिए नहीं है। जिन सरकारी कर्मचारियों ने 10 से लेकर 24 साल तक सेवा दी है उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। ऐसे कर्मचारियों को उनकी सेवा अवधि के अनुपात में पेंशन मिलेगी, यानी जिसने जितनी सेवा दी है उसे उतना लाभ मिलेगा। इसके अलावा योजना में एक और बड़ी राहत दी गई है, न्यूनतम पेंशन गारंटी, यानी जिन कर्मचारियों ने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी की है उन्हें हर महीने न्यूनतम 10,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जाएगी। यह विशेषकर निचले स्तर पर कार्यरत कर्मचारियों के लिए एक बहुत ही राहत भरी बात है। अगर किसी पेंशन वाले कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उसका परिवार अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। परिवार को पेंशन का 60% हिस्सा पारिवारिक पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। ये पेंशन सबसे पहले जीवन साथी को दी जाएगी। उनकी मृत्यु के बाद यह पेंशन बच्चों या आश्रित माता पिता को स्थानांतरित की जा सकती है। इस व्यवस्था से परिवार को दीर्घकालिक आर्थिक सुरक्षा मिलेगी, खासतौर पर उन परिवारों को जहां एक ही व्यक्ति कमाने वाला होता है ले सकता है इस योजना का लाभ। वे सभी केंद्रीय सरकारी कर्मचारी जो अभी एनपीएस यानी राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत आते हैं इस योजना को अपनाने का विकल्प चुन सकते हैं। यह विकल्प 1 अप्रैल 2025 के बाद नियुक्त होने वाले नए कर्मचारियों के लिए भी उपलब्ध है, लेकिन एक शर्त है। एक बार योजना चुन लेने के बाद उसमें बदलाव आप नहीं कर सकते। सरकार ने इस योजना में शामिल होने के लिए 30 सितंबर 2025 तक का समय दिया है। ध्यान दें, जिन कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही के चलते बर्खास्त किया गया था या सेवा से निकाला गया वे इस योजना के पात्र नहीं होंगे। केवल केंद्र ही नहीं, राज्य सरकारें भी लागू कर सकती है। इस योजना का प्रभाव सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारियों तक सीमित नहीं रहेगा। राज्य सरकार भी चाहे तो इस योजना को अपने राज्य में लागू कर सकती है। महाराष्ट्र इस योजना को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। अगर सभी राज्य सरकारें इसे अपनाती है तो लगभग 90 लाख सरकारी कर्मचारी इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। इसका सीधा असर सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता पर पड़ेगा और आम जनता को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। अब मैं आपको ये बताता हूँ कि इसके लिए आपको कैसे अप्लाई करना है। इस योजना में शामिल होने के लिए प्रक्रिया को सरल और बड़ा पारदर्शी बनाया गया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से इसमें आवेदन किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रोटीन ई गवर्नेंस टेक्नोलॉजी लिमिटेड का पोर्टल उपलब्ध है। ऑफलाइन आवेदन के लिए संबंधित फॉर्म भरकर अपने ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर के पास जमा कर सकते हैं। ठीक है, सरकार आने वाले समय में पूरी प्रक्रिया को डिजिटल बनाने जा रही है, जिससे कर्मचारी घर बैठे ही पेंशन से जुड़ी सभी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। यूनिफाइड पेंशन स्कीम सिर्फ एक योजना नहीं है, बल्कि एक सुरक्षित, सम्मानजनक और स्थायी भविष्य की दिशा में बड़ा कदम है। ये योजना उन लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए उम्मीद की एक नई किरण है जिन्होंने जीवन भर देश की सेवा की। अब सरकार उन्हें रिटायरमेंट के बाद भी मजबूत और सुरक्षित जीवन जीने का हक दे रही है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और आप
कौन से राज्य से हमारी वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में उसका नाम जरूर लिख दे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।